हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और इसकी एक्सरसाइज 1.2 कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम रहेगा अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण, रिवाइजिंग इर्रेशनल नंबर्स। तो चलिए रिवाइज करते हैं इर्रेशनल नंबर को। वैसे तो इर्रेशनल नंबर जो है वो हम डिटेल में 9th क्लास में ही पढ़ लेते हैं और मैंने भी प्राइम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है। तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके पहले उस वीडियो को देख लो, है ना, ताकि अपरिमेय संख्या के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पहले ही। वैसे तो मैं यहाँ पे बता देता हूं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो अपरिमेय संख्या जो है वो ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और जहां पे p व q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए कोई ना कोई। फिर बात करें कि q जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अगर एक और डेफिनेशन की बात करें तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो अशांत अनावर्ती होती है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो √2, √3, √5, इस तरह से जो रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या आती है तो √p जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। जहां पे p क्या है, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और क्या रूट के अंदर अभाज्य संख्या नहीं आए तो क्या वो अपरिमेय संख्या हो सकती है? तो वो भी हो सकती है, क्योंकि रूट के अंदर 6 ये भी तो एक अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर 15 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिखना चाहे तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और लिखना चाहे -√2 अपॉन √5 ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। और भी यदि कुछ एग्जाम्पल्स लिखे जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो अशांत अनावर्ती ऐसी कौन सी संख्या जो दशमलव वाली संख्या जो होती है, जैसे कि 0.10, 110, 1110, 11110। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक तो अशांत है जो कि चलती ही जा रही है, रुकेगी नहीं, और दूसरी चीज इसमें कि संख्या जो है वो रिपीट भी नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे 1 टाइम 1 है, फिर यहाँ पे 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो मतलब ये संख्या आगे आगे बढ़ती ही जाएगी, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये अशांत अनावर्ती हो जाएगी। तो ये जो है वो इर्रेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे। अब हम बात करेंगे कि इर्रेशनल नंबर जो कि √p है ना, √p जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ये हम सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करना है। यहाँ पे हम 10th क्लास में √p को इर्रेशनल नंबर प्रूव करते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि √2 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव कीजिए। वैसे ही √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इससे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे तब हम एक थ्योरम का यूज करते हैं। तो क्या है वो थ्योरम? यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ और एक बार बोल भी लेता हूँ। तो मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p जो है वो a² को डिवाइड करता है, मतलब विभाजित करती है, तो p जो है वो a को भी 100% विभाजित करेगा ही करेगा, जहां पे a जो है वो धनात्मक पूर्णांक है कोई ना कोई। तो पहले मैं यहाँ पे एक उसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, ठीक है, कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। जैसे कि इसका प्रूफ तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ। कि जैसे कि मैंने कोई संख्या ले ली, a12 ले लिया, ठीक है, तो a² क्या हो जाएगा, 144। अब मैं a² के क्या करूंगा, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो क्या आ जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 3 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 24, 24 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120, 120 × 3 = 120
फिर 12 के भी यदि मैं करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3। अब वहाँ पे क्या बात बोली गई है कि p जो है वो एक अभाज्य संख्या है और p जो है वो क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है एक तरह से, मतलब विभाजित करेगा मतलब फैक्टर है ना। क्योंकि किसी संख्या को कोई संख्या विभाजित करती है तो इसका मतलब वो उसका कोई ना कोई गुणनखंड होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि p जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करेगी तो 100% p a को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे 3 144 को विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। और 2 भी जो है वो 144 को विभाजित कर रहा है, तो 3 12 को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है वो 12 को भी विभाजित कर रहा है। तो एक तरह से हुआ ना कि p जो है, मैंने कोई अभाज्य संख्या ले ली p, जैसे कि मैंने ले लिया 2, तो 2 144 मतलब a स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है वो a को भी विभाजित कर रहा है ना। अगर a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो वो 100% a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, इसे मैं पूरा लिख के लेके आया हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। तो क्या है एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे इसको, इसके लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन टेक्निक यूज करते हैं। क्या होती है ये टेक्निक, तो √2 को पहले हम परिमेय संख्या मान लेते हैं और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें इसका जो रिजल्ट है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक विरोधाभास मिलता है। मतलब हम जो मन से मान रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये बात कहीं ना कहीं एंड में जाके गलत साबित हो जाती है और तब हम ये कह देते हैं कि √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमने जो मन से माना है वो गलत साबित हो जाए तब हम ये कह देते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने तो क्या माना, परिमेय संख्या। और यदि √2 परिमेय संख्या नहीं है तो 100% क्या है, अपरिमेय संख्या ही हो सकती है। इसके अलावा तो इसके पास और कोई चारा नहीं है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √2 को परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे तो इसे a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और a और b यहाँ पे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और a और b जो है वो सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे ले ले 1/2 और एक ले ले हम 2/4, तो 1/2 में 1 और 2 का कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। और 1/2 के इक्वली हम क्या लिख सकते हैं, 2/4 भी लिख सकते हैं। वैसे ही हम 50/100 भी लिख सकते हैं। लेकिन इन सब के अंदर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 नहीं है। जैसे कि 2 की बात करें तो 2 × 1 अपॉन 2 × 2, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 1 हो, वो ही क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो वास्तव में जो परिमेय संख्या है वो तो कौन है, 1/2 है। इसे ही तो हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। तो ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। अब क्या करेंगे, इस b को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे और वर्ग करने पर क्या आएगा, 2b² बराबर a²। इसी को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो a² को विभाजित करता है। 2 डिवाइड्स a², क्योंकि 2 a² के फैक्टर में है ना, मतलब 2 जो है वो a² का एक गुणनखंड है यहाँ पे, तो मतलब वो उसको विभाजित भी करेगा ही करेगा। फिर हमने एक थ्योरम पढ़ी है अभी भी कि यदि कोई p जो है वो a² को विभाजित करता है तो 100% p a को भी विभाजित करेगा। तो 2 यदि a² को विभाजित करता है तो 2 a को भी विभाजित करेगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि 2 यदि a को विभाजित करता है तो a बराबर 2c लिख सकते हैं क्या। 2 को हम a के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं ना, 2 को हम a के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। तो a बराबर 2c आ जाएगा, जहां पे c क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे। अब दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर 2c दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे
तो ए स्क्वायर बराबर 4c² आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से जो इक्वेशन हमने 1 माना है, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2b², तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 2b² लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसको कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो b² बराबर 2c² आ जाएगा। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है कि 2 जो है वो b² का एक फैक्टर है, तो 2 जो है वो b² को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है वो b को भी विभाजित करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो कि हमने अभी अभी देखी है। अतः a व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हो गया, 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो a को भी विभाजित कर रहा है और 2 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है। मतलब 2 जो है वो a का भी गुणनखंड है और 2 जो है वो b का भी गुणनखंड है। तो इन दोनों में तो कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर मिल गया ना हमको 2। लेकिन हमने पहले से क्या कह रखा है कि a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी a और b जो है वो सहअभाज्य संख्या होगी। तो क्या ये इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि a और b सहअभाज्य संख्या है। हमने तो क्या माना है, a और b जो है वो सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, और सहअभाज्य संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है हमें। तो हमने जो मन से माना है, हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो इसलिए हम कह देते हैं कि √2 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप फिर से रिपीट करें, फिर से ध्यान से समझें और मेरी एक एक बात को सुने, तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं आया हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1.2 का क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपसे आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये सेम टू सेम √2 को हमने जिस तरह से अपरिमेय संख्या प्रूव किया वैसे ही इसको करना है, तो ये हो जाना चाहिए आपसे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे इसको, सेम टू सेम कि इसमें भी हम क्या करेंगे, √3 + 2 √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। माना ये परिमेय संख्या है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 बराबर p/q, या फिर a/b ही लिखो आप, क्योंकि आपकी बुक में जो है a/b लिख रखा है। तो 3 को इस तरफ लेके आ जाओ, तो 2 √5 बराबर a/b - 3। तो √5 बराबर 2 जो है इस तरफ गुणे में है, तो उस तरफ किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 1/2 a/b - 3। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इस तरफ वाला, ये 100% एक परिमेय संख्या है। इसको सोल्व करेंगे तो भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगी। और इस तरफ √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये तो इस बात का बिल्कुल विरोधाभास करता है कि ये दोनों बराबर तो कभी हो ही नहीं सकते। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए ये गलत साबित हो गया। अतः हमने जो मन से माना है वो क्या है, गलत है। ठीक है, हमने क्या माना, परिमेय संख्या माना, और ये गलत साबित हो गया। तो अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चंस करने का ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे आराम से।